हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपीशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं कल। तो उससे पहले सबसे पहले हम रिलायंस के चार्ट देखते हैं। मतलब आज जो मार्केट में अगर मोमेंटम आया एकदम पॉजिटिव अपसाइड वाला, वो रिलायंस का है मोमेंटम। और आप देखेंगे रिलायंस की मतलब लास्ट टाइम कभी ऐसी कैंडल कब बनी थी 7% की। मतलब पूरे चार्ट में मुझे तो इतनी नजर नहीं आ रही है यहाँ पे इस तरह की कैंडल। यहाँ पे इसमें 7% की यहाँ पे ये दिख रहा है, इससे की कैंडल ये बस से जब बनाया था कि यहाँ पे गिर रहा था उस टाइम पे, ये सपोर्ट लेवल अच्छा है, ये ब्रेकआउट के हैं, तो ये काफी अच्छा मोमेंटम उसको धीरे धीरे दिया इसने। पर आज का जो मोमेंटम था वो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। अब रिलायंस अगर कभी भी थोड़ा बहुत डिप मिलता है यहाँ पे 2800 के आसपास मिलता है, तो वापस से एक बार बाइंग के लिए मौका मिल सकता है यहाँ पे इसमें। अब हम बात करते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी का पहले हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट। एक बार बड़े देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली पे देखो आज मार्केट ने रिकवरी का साइन दिखा है, और रिकवरी का साइन देखो पूरी जो कैंडल है वो निफ्टी में रिलायंस की है यहाँ पे। अडानी वगैरह के शेयर्स भी चल रहे थे, बाकी 7% तक रिलायंस चल सकता है, तो अकेला पूरा मार्केट को खींच सकता है यहाँ पे। तो काफी अच्छा मोमेंटम आया यहाँ पे। अब अगर ये प्रीवियस हाई की रिजेक्शन लेवल था, ये इसमें हमने बात भी करी थी, 21,750 के आसपास का लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट अच्छा मोमेंटम आगे दे सकता है। फिर ये 21,851 तक के टारगेट ओपन हो सकते हैं मार्केट में, यहाँ पे इसको देख सकते हैं यहाँ पे हम। 21,835 से लेकर 21,850 तक के यहाँ पे। पर उसके लिए पहले यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कर यहाँ पे नॉर्मल हो जाए, मिड में यहाँ तक आके सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे बाइंग के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर अब रिजेक्शन लेवल जब भी ये इसके हाई ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट और अच्छा हो सकता है यहाँ पे, तो फिर ये आगे टारगेट यहाँ पे खुल जाएंगे 21,850 तक के। तो 100 पॉइंट के अप मूव यहाँ पे सबसे नियरेस्ट उसमें दिख रहे हैं यहाँ पे। और शॉर्ट टर्म पे देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से क्या लेवल्स दिख रहे हैं। तो पहले तो पुराने लेवल्स देखते हैं यहाँ पे। ये देखो गैप अप वगैरह हुआ है यहाँ पे। सबसे ज्यादा मार्केट में आजकल लगा था कि एचडीएफसी बैंक की जो अच्छी न्यूज आई थी कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पर एचडीएफसी बैंक तो चला 1.5-2% नॉर्मल चला, पर रिलायंस पूरा मार्केट को कैप्चर कर गया उस चीज में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसके बाद कंटिन्यू मोमेंटम आया ना पूरा। मतलब कहीं भी मार्केट ने कोई गिरावट वाला कोई साइन दिखाया नहीं कि रिवर्सल कुछ ऐसा बन रहा हो, कंटिन्यू फ्लो में। और जब भी रिलायंस चल रहा हो ना मार्केट में, रिलायंस में अच्छी तेजी दिख रही हो, तो अन्य से कभी शॉर्ट करने की गलती मत करना, कि रिलायंस में मार्केट में जो स्ट्रेंथ है, मार्केट यहाँ पे होल्ड करवा देता है, मार्केट को नीचे आने देगा नहीं ऐसे में यहाँ पे। चाहे से आप एक बार रिलायंस के शॉर्ट टर्म का चार्ट देखें ना 5 मिनट के उस पे, तो भी आपको दिख जाएगा कहीं भी कोई रिवर्सल जैसा साइन आया ही नहीं उसमें। अब यहाँ पे जो डे हाई बना हुआ है इसका, ये हमारा यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लेवल रहेगा इमीडिएट यहाँ पे। और उसके बाद जो आता है फिर जो कंसिडर करेंगे हम 21,850 के आसपास तक का यहाँ पे है जो ओपन हो जाएगा इसलिए मार्केट में यहाँ पे, अगर इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाए और थोड़ा बहुत अगर डिप लेता है यहाँ पे मार्केट, तो पहला जो आता है मतलब लेवल आता है इस जगह, देखो कंटिन्यू है ना ये पैटर्न बना है। तो मिड में यहाँ पे जो आता है वो ये लेवल आता है इस जगह के आसपास, 21,634 का लेवल। तो इस जगह तक अगर कोई बेस बना के आता है यहाँ पे मार्केट, तो हम एक बार एंट्री देख सकते हैं यहाँ पे, सपोर्ट ले सकते हैं मार्केट। उसके बाद आएगा फिर 21,553, फिर 21,000, ये लेवल पुराने वाले रहेंगे यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट की तरह काम करेंगे ये वाले लेवल। और अपसाइड में अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो फिर 21,846 850 तक के लेवल फर्स्ट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो पहला हम टारगेट अभी ये रखेंगे यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे कल के लिए। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के में। बैंक निफ्टी में देखो हुआ क्या, दोनों तरह के मोमेंटम आए हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, निफ्टी का आप चार्ट देखेंगे पूरा अलग तरीका लग रहा है, पूरा एक तरफा ऊपर की तरफ निकला है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में यहाँ पे मोमेंटम आया, अच्छा मोमेंटम था, एचडीएफसी का सेंटीमेंट था, पॉजिटिव था यहाँ पे। पर यहाँ पे पूरा बैंकिंग के सेक्टर का डिपेंड करता है। इसने इस जगह के यहाँ से मार्केट निकाला, ये सपोर्ट अपना पहला रिजेक्शन था, इसको ब्रेक करा, और ये यहाँ पे रिजेक्शन लेवल था, तो पूरा प्रॉपर वहां से उसने इस जगह से रिजेक्शन लिया, हाई भी बनाया बिल्कुल 45,660 का, तो ये जो लेवल था बिल्कुल वहां से रिजेक्शन लिया। अब कल के लिए क्या है ना, देखो यहाँ पे कि एक जो अब सपोर्ट लेवल आएगा यहाँ पे आएगा वो है 45,350 के आसपास का। ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा इस रेंज से निकल कर। और एक इमीडिएट रिजेक्शन लेवल क्या है ना आप इसमें, ये छोटा सा रिजेक्शन यहाँ पे एक ये है। अगर मार्केट इस जगह से निकल के ऊपर सस्टेन कर जाता है 5-10 मिनट यहाँ पे 45,536 के आसपास से, तो फिर 45,660 का लेवल पहला जो टारगेट देखने को मिल जाएगा, मतलब 100 सवा 100 पॉइंट का ये टारगेट ओपन हो जाएगा इसमें यहाँ पे। तो यहाँ से गिरता है तो ये सपोर्ट लेवल पहला काम करेगा यहाँ पे इस जगह पर 45,350 का। उसके बाद है 45,161 तक के लेवल, जो मतलब आज का लो के इस जगह के आसपास यहाँ पे। ठीक है, तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे हमारे इसमें कल के लिए। और अपसाइड में अगर फिर 45,660 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर 45,899 मतलब 45,900 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फिर आगे यार टारगेट ज्यादा, फिर 46,000 का लेवल पे तो आप बाय मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ध्यान ही रखना हमेशा। 46,000 हो गया, 46,500 हो गया, 45,500 हो गया, तो इस लेवल पे तो ध्यान रखना 46,000 के वहां पे मार्केट एक बार थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, मतलब हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इस लेवल को निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है ऐसे में, या तो बहुत एकदम मोमेंटम के साथ शार्प निकल जाए तो ठीक है, वरना यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इस लेवल पे बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना है यहाँ पे। तो मैं अभी सबसे पहले इसको 46,000 के लेवल के आसपास ही मार्क करता हूँ यहाँ पे, बाकी तो ऊपर के फिर अलग लेवल है। ठीक है, तो ये कल के लिए लेवल जाएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में से।
अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस का। कल ट्यूसडे है, तो कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी पे एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आज अच्छा मोमेंटम आया मार्केट में, तो कल अगर थोड़ा सा साइडवेज रहता है, क्योंकि रिलायंस 7% चला है, तो जरूरी नहीं कि अब देखो वही चीज कल भी इतना चले या 2-3% चले, तो रहता है मोमेंटम अगर उसमें तो ठीक है, वरना साइडवेज अगर रहता है मार्केट, उसका ध्यान रखना यहाँ पे। इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा कल फिर निफ्टी के में। मिड में से हम हटाते हैं, यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन लेवल थे यहाँ पे, ये उस जगह पे अच्छा इसने यहाँ पे प्रॉपर रिजेक्शन लिया। अब सपोर्ट जो मेन बन रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 20,325 के आसपास का। उसके बाद है 20,231 का ये लेवल, और ये लेवल सेम चलेंगे यहाँ पे इसमें। अभी इसने एक रेंज बना दी 20,463 से लेकर 20,325 की। ये जो 100-125 पॉइंट की यहाँ पे एक रेंज है, इसी में यहाँ पे मार्केट अगर रहता है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये पहले बेस के अगर आसपास आता है तो हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। एक बार बाइंग के लिए मौका मिल सकता है, और यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, ये इसी के ऊपर होल्ड कर जाता है यहाँ पे, तो फिर मोमेंटम अपसाइड में दे सकता है। 20,600 तक के टारगेट, 20,708 के टारगेट आगे इसमें यहाँ पे दे सकता है। और बाकी इसमें कुछ ज्यादा अगर इसको ब्रेक कर जाता है यहाँ पे और इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो फिर 20,231, 20,122 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं। बाकी इस रेंज में अगर कहीं भी मिलता है तो उसमें अवॉइड करना है। यहाँ पे सिर्फ अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट और आने वाले काम हो सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का चार्ट बहुत अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट अलग चले, तो दोनों सेपरेट चले। आप समझ लो, मतलब निफ्टी का चार्ट रिलायंस की वजह से चला है, और बैंक निफ्टी के चार्ट में जो बैंकिंग के शेयर है, हम एचडीएफसी का चार्ट भी पर देखते हैं। एचडीएफसी बैंक में भी जैसे आज मोमेंटम ऐसा कुछ खास था नहीं, तो हो सकता है वो कल परसों में ये कवर कर ले, क्योंकि न्यूज तो अच्छी है। एलआईसी अगर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, ये पॉजिटिव न्यूज इसमें। तो इसने देखो सेम पैटर्न दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी में दिख रहा है, सेम पैटर्न आपको फिन निफ्टी में दिख रहा है, तो इसने एक रेंज बना दी। अब कल अगर यहाँ से ये इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट अच्छा इसमें जाएगा, और ये रेंज रहेगी इसकी बाइंग के लिए। अब जब भी ये 1448 पे यहाँ पे आता है, बाइंग के लिए अच्छा मौका मिल जाएगा ये इस रेंज में यहाँ पे। तो ये मतलब 2-3 रुपए का जो रेंज है यहाँ पे, इस जगह पर काफी अच्छा मौका मिल यहाँ पे देखने को मिल सकता है बाइंग के लिए। फिर अगर इसके नीचे और ऊपर ही निकलता है, तो फिर यहाँ पे टारगेट अच्छे, यहाँ पे 14,1474, मतलब 15 पॉइंट के ओपन टारगेट जाएंगे यहाँ पे इसमें कल इंटरडे में यहाँ पे। तो ये रेंज अच्छी बनी है, इसमें ट्रेडिंग के लिए अच्छा दिख रहा है यहाँ पे यार। तो अगर इसमें ब्रेकआउट आता है कहीं भी अपसाइड या डाउनसाइड का, तो इम्पैक्ट उसका बैंक निफ्टी फिन निफ्टी पड़ेगा, तो उसको ध्यान रखना वहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।